इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। आज हम महकमा रेलवे के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर एक लंबे समय से जो है इंतज़ार था और वो इंतज़ार कहीं ना कहीं पे जो है अब ख़त्म होने वाला है। सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है मुस्तकबिल में बहुत जल्द नसीब हो सकती है और मैं बताने की कोशिश करूँगा बारामूला, बडगाम, श्रीनगर और बनिहाल से होती हुई जो ट्रेन सर्विस अब आगे जो संगलदान तक जो है ऑपरेशनल जो है ये मुकम्मल तौर पर की गई है, जहां पर कल की डेट में जो है सक्सेसफुल ट्रायल रन जो है वो मुकम्मल किया गया। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कल की डेट में कमर्शियल सेफ्टी रेलवेज की जानिब से जो है फिर एक और इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरह से काम यहाँ पे शदोमत से जारी है और ऐसा क्लियर महसूस हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत जल्द यहाँ पर इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं, या हम यूँ कहें कि इसकी इनॉग्रेशन जो है कभी भी हो सकती है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर सक्सेसफुल ट्रायल रन के साथ जो मुश्किल तरीन जो एरियाज थे उनको ऑलमोस्ट मुकम्मल किया गया है। दुनिया का यानी सबसे ऊंचा पुल, इफेल टावर से भी बड़ा जो पुल है यानी जो रियासी के अंदर, वो भी आरा एतबार से मुकम्मल है और जो मुश्किल तरीन जो एरियाज है उनको मुकम्मल किया गया है। और अब वो दिन जो है अब हमें आगे जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जहां पर सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि बनिहाल के अंदर जो हेलीपैड्स पे काम चल रहा है रेलवे के साथ में, ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी इस बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी दिखा सकते हैं। चलिए कुछ जायज़ा जो है बनिहाल से लेकर संगलदान सुमर तक के इलाके का मैं इस प्रोग्राम में आप तक जायज़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ रहिएगा। बारामूला उधमपुर रेल प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ बनिहाल के अंदर भी जो है यहाँ एक मिनी हेलीपैड जो है वो बनाया जा रहा है, जो आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं पे बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले समय में यहाँ पर कौन सा बड़ा VVIP जो है यहाँ पर लैंड करेगा और बाकायदा बनिहाल से लेकर आगे जो बड़ा USRLB जो रेल प्रोजेक्ट है उसकी इनॉग्रेशन जो है वो की जाएगी। और तैयारियां जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है, हतमी शक्ल दी जा रही है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ये जो हेलीपैड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, एक तो यहाँ पे जिससे काम जारी है आज ये मुकम्मल किया जाएगा। और इसके साथ में जो है बिल्कुल इस गाड़ी के बैक साइड में भी जो है एक मिनी जो है यहाँ पे इसी तरह का हेलीपैड जो है वो बनाया गया है। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि आने वाले टाइम में लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत जो है वो नसीब हो सकती है। और कहीं ना कहीं पे इसमें मैग्नेटाइजेशन और उसके साथ में जो रोड का एक स्ट्रेच जो है बिल्कुल बनाया जा रहा है। और ये साफ जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री जो है कभी भी इनॉग्रेशन जो है इसमें कर सकते हैं। बात करें इसी तर्ज का जो है संगलदान के इलाके में भी जो है हेलीपैड बनाया जा रहा है। और RRTS एक अधिक ऊर्जा कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हमारे दृष्टि में मूलभूत पहलू है। मेरी सरकार हरित औद्योगिकों को अपना रही है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रही है और ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। हम वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से वायु गुणवत्ता करिए, बाहर करिए तुरंत। मैं एलजी साहब का एक समय बाहर करिए। 1866 उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस में परिवर्तन किया गया है और लगभग 150 उद्योग प्रक्रिया में है। बाहर करिए उनको, बाहर करिए। विविधता में आप बहुत ठीक कर रहे हैं। प्रदूषण, सीवेज और औद्योगिक प्रतिष्ठों की
निगरानी के लिए 13 सामान्य विशिष्ट उपचार संयंत्र CEPT और 35 STP लागू किए हैं। इंटरसेप्टर्स सीए प्रोजेक्ट ने 22 प्रमुख नालों को कवर किया है, जो अपने कमान क्षेत्र के लिए भीतर ऊपर उपनालों के प्रवास को प्रभावी ढंग से रोकने में और उपचारित करने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त 78% अधिकृत कॉलोनियों पर अब सीवेज सिस्टम से जोड़ दी गई है। दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों को सर्वोत्तम नागरिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ दिल्ली को स्वस्थ, हरित, कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए विभिन्न पहल की है। हमारे हरित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो अब 342 वर्ग किलोमीटर तक फैला है तथा दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 23.06% है। ये सारी पहल सतत विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने और हमारे शहर में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के हमारे समर्पित प्रयासों को दर्शाती है। भारत की राजधानी होने के नाते और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के कारण दिल्ली विदेशी और घरेलू दोनों पर्यटकों के लिए प्रमुख आगमन स्थलों में से एक है। न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए बल्कि घरेलू यात्रियों के लिए भी दिल्ली को एक पर्यटक और सांस्कृतिक अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन विभाग सक्रिय रूप से दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली फिल्म नीति शुरू की गई है। पर्यटन संबंधी सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप शॉप देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली ने पिछले वर्ष सभी के सामूहिक प्रयासों से 18वें G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की, जिससे पूरे विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ा। दिल्ली में विकास की प्रक्रिया वांछित गति से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जन भागीदारी ने इसे एक सशक्त आयाम प्रदान किया है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली देश के सभी भागों और जीवन के सभी क्षेत्रों में से विभिन्न कारणों से आने वाले लोगों का पोषण करती है। मेरी सरकार अपने नागरिकों के साथ साथ उन सभी आगंतुकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों के मोटे तौर पर रूपरेखा प्रस्तुत की है। मैंने कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए नए कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी शामिल किया है। वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में इसका विस्तृत विवरण देंगे। मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित सदन के सदस्यों के समर्थन और सहयोग से हम आने वाली सारी चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करेंगे और दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और एक विश्वसनीय शहर बनाने की दिशा में केजरीवाल की सरकार ने वायदा किया था कि हम पुणे के पहाड़ों को एक साथ बनाएंगे। पुणे के पहाड़ों को एक साथ में अब अंतिम पहला रह गया। अंतिम पहला बैठिए मैं नहीं चाहता कि आपके खिलाफ मैं चलूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। चर्चा में का समय मिलेगा आपको। बैठिए। उनका अंतिम पहला रह गया। एमपी साहब का अंतिम। बैठिए प्लीज। बैठिए प्लीज। और आशा करता हूं कि दिल्ली को एक विश्वसनीय शहर बनाने के हम सभी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक नया विचार तो बजट सत्र की कार्यवाही जारी और इस दौरान उपराज्यपाल का अभिभाषण आप सुन रहे थे, जिस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को जमकर मिला है। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली विधानसभा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माहौल अब देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है सर। बड़े लोग तमाशा देखते हैं सर। बहुत अच्छा है सर। हमें बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल गई है सर। ट्रेन जा रही है सर। ये बड़ी अच्छी बात है सर हमारे लिए। चलिए, मैं कह रहा हूँ ये रास्ता जन्नत के लिए जा रहा है। ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये हमारे लिए बहुत ही अहम है
खासकर हमारे जो बिज़नेस के लिए जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर वाली स्टेटों में, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता था। हमारा जो लेबर तबका है जो बाहर से यहाँ कश्मीर के लिए आता था, उनके लिए ये बहुत है ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत, एक तो ये सस्ता है, दूसरा इसमें अकामडेशन बहुत ज़्यादा होती है। हज़ारों के तादाद में लोग इसमें सफ़र करेंगे। और बड़ी खुशकिस्मती है, हिंदुस्तान हमारा जो है बुलेट ट्रेन चलाने वाला है। कुछ स्टेटों में शायद उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो हम वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो दिन कब अब आए कि हमारी बुलेट ट्रेन जो बगैर रुके, जो बगैर नॉन स्टॉप श्रीनगर से दिल्ली, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बना था, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर कोई होता था तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज होता था। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बना करके आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त होने को घोषणा होनी बाकी है। लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलता मॉडल है। यह भी मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उससे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक कार्य भी हो रहा है। और दूसरा, अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मॉडल है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय बात